अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स कि रिजर्व वर्ड हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या होते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स एज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। हर एक कीवर्ड एंड हर एक रिजर्व वर्ड्स का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक स्पेसिफिक मतलब होता है, ठीक है। उसको हम जनरली कहते हैं कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन रिजर्व वर्ड्स। हमारे पास जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उसको हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो इफ स्टेटमेंट, एल्स, ब्रेक, केस, फॉर, डू व्हाइल, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, ये हम सब हमारे पास क्या है, रिजर्व वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड्स का मतलब ये है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर एंड बिल्ट इन आइडेंटिफायर या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दैट प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर और दूसरा हमने डिस्कस किया था यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो उसमें और इसमें जो हमारे पास रिलेशन है वो है प्री डिफाइंड वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। अब प्रीडिफाइंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर तो हमारे पास वही है जो हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीडिफाइंड वर्ड्स है उसका सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक मीन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फर्स्ट वन डिस्कस किया है, एफ है, इसके बाद एल्स है, ब्रेक स्टेटमेंट है, केस है, फॉर है, डू व्हाइल है, इंटीजर है। ये सब हमारे पास कीवर्ड्स है। इसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी पर्पस क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वन उठा लेते हैं, एफ। अब इफ क्या है, इफ नॉर्मली हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इट इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी स्टेटमेंट में कंडीशन बेस्ड प्रोसीजर चाहिए या कोई आउटपुट ऐसा चाहिए जो कि कंडीशन पे डिपेंडेंट हो, तो उसके लिए हम एक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं और उसी रिजर्व वर्ड्स के बेस पे उस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 40 या यहाँ और उसका नाम होगा मार्क्स और उसकी वैल्यू होगी 45, ठीक है। जब हम इस स्टेट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम एक कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं कि एफ, अगर एफ की कंडीशन ट्रू है तब इसको शो करें, ठीक है। एफ कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 40, क्या है 40, अगर इस मार्क्स की वैल्यू 40 से ग्रेटर है तब मुझे सी आउट शो करें, सी आउट पास, सेमीकोलन, यहां से इसकी वर्ड स्टार्ट होगी और यहां पर क्लोज होगी। अब यहां पर ये जो प्री डिफाइंड वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि यहां पर जो हमने वर्ड यूज किया है एफ, ये एफ क्या है, एक इसका स्पेसिफिक पर्पस ये है कि ये इस स्टेटमेंट में लॉजिक को देखेगा। अगर ये लॉजिक सही है तब ये काम करेगा, अगर ये लॉजिक फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हमने एफ यूज किया है, इस एफ का एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि इस एफ को जब हमने लगाया है तो ये जरूर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह इस एफ की कैटेगरी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसको कैपिटल एफ नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल एफ। ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी स्टेटमेंट या इसकी सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते, इट्स मींस कि ये क्या है, प्रीडिफाइंड वर्ड है। इसी तरह अगर हम एल्स को ले ले तो एल्स भी हमारे पास एफ में ही यूज होता है कि अगर ये एफ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास अल्टरनेट भी कुछ चाहिए। तो अल्टरनेट हम क्या लगा लेते हैं, एल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वर्ड एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या अल्टरनेट हमारे पास होगा, तो अल्टरनेट होगा एल्स। और एल्स क्या शो करेगा कि सी आउट
और मुझे क्या मैसेज शो करेगा, फेल। क्या शो करेगा, फेल। ठीक है, अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स या तीन कीवर्ड्स हमारे पास यूज हो रहे हैं। एक हमारे पास है इफ और दूसरा हमारे पास है एल्स। दोनों क्या है, रिजर्व वर्ड्स है और दोनों की ही एक स्पेसिफिक मीनिंग है। एफ का क्या है, कंडीशन है, और एस एफ का क्या है, अल्टरनेट है। इसी तरह एक रिजर्व वर्ड सी आउट भी है। क्या है, सी आउट। सी आउट क्या है कि ये आउटपुट स्ट्रीम को शो करता है। क्या शो करता है, आउटपुट स्ट्रीम, कि जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही स्ट्रीम मुझे क्या करे, शो करे। तो सी आउट हमारे पास यूज होता है आउटपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो ये आउटपुट स्ट्रीम है। तो इसका और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड या प्रीडिफाइंड वर्ड्स। इसी तरह थर्ड नंबर हमारे पास है ब्रेक या केस। तो ये हमारे पास होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए। एक कंडीशनल स्ट्रक्चर होती है, इसके बरक्स हमारे पास एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर होती है केस, या हमारे पास होता है स्विच। ठीक है, तो स्विच भी हमारे पास एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल स्विच, और स्विच में हम यहां पर क्या डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, इस स्विच की डिफरेंट केसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। केसेस का मतलब ये है कि यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास है a इज इक्वल टू 5, क्या है, a इज इक्वल टू 5, तो फिर इस एक्सप्रेशन के बेस पे हमारे पास मल्टीपल केसेस एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल केस 1 इसलिए लिखेंगे कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। तो अगर ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से मिल रही है तो फिर इसमें केस 1 एग्जीक्यूट होगा और इसका अपना सी आउट होगा, सी आउट वैल्यू 1। ठीक है, और यहां पर एक और कीवर्ड यूज हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस एग्जीक्यूट होगा, वो होगा केस 2। इसका अपना सी आउट होगा वैल्यू 2 और यहां पर इसका अपना होगा ब्रेक। ठीक है, इसी तरह थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा, वो होगा केस 3। इसका अपना सी आउट होगा, सी आउट वैल्यू 3 और इसका अपना क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसमें हम इसी एक्सप्रेशन के बेस पे मल्टीपल केसेस को मैच करते हैं। जो केस इस एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है वही स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 5 है, तो इस केसेस में से जो केस 5 होगा वो क्या होगा, रन होगा। तो यहाँ पर भी हम कुछ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्विच हमारे पास एक कीवर्ड है, इसी तरह केस भी हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। ब्रेक भी हमारे पास कीवर्ड है, केस भी हमारे पास कीवर्ड है, सी आउट भी हमारे पास कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, केस भी कीवर्ड है। इसी तरह ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं जिसकी C++ अपना एक पर्पस यूज करता है। C++ जब भी स्विच को रीड करता है तो उसका अपना एक मतलब होता है, लेकिन अगर हम कीवर्ड्स के बजाय अपने हिसाब से कुछ डिफाइन करते हैं तो वो फिर उसको हम जस्ट आइडेंटिफाई के लिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्रेशन हमने लिखा है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये कि यहाँ पर ये केसेस किस चीज से मैच करेगा। तो मैच यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, अब इस a को हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर इस a इज इक्वल टू 5 की बजाय मैं लिख लू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5। यहाँ पर जस्ट लिख लू e एक्स पी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फिर यहां पर मैं a के बजाय क्या लिखूंगा, ई एक्स पी लिखूंगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो वेरिएबल हम लिख रहे हैं, इसकी जो नाम होगा, इसका जो आइडेंटिफायर होगा, वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक्सप्रेशन के बजाय मैं यहां पर लिख सकता हूं वैल्यू।
इज इक्वल टू 5, तो फिर यहाँ पर आप एक्सप्रेशन के बजाय लिख सकते हैं वैल्यू, ठीक है। और फिर इस वैल्यू से इसकी वैल्यू के साथ हर केस में क्या होगा, मैचिंग होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्सप्रेशन है, या इसके बजाय हमने ए लिखा था, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है जो हम अपनी मर्जी से या प्रोग्रामर यूजर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। लेकिन जो कीवर्ड्स होती है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होती है, वो कभी भी यूजर अपनी मर्जी से यूज या उसको चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स है जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, जो यूजर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे कि जब हम कीवर्ड यूज करते हैं तो फिर हमें प्रोग्राम या जो कंपाइलर है हमें क्या एरर शो करता है। थैंक यू।